हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी की एक और कॉम्प्लिकेशन के बारे में जो समटाइम्स प्रेगनेंसी में काफ़ी परेशानी का कारण बनती है। इसे मेडिकल टर्म्स में हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का हाई होना। इसको ही प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रेगनेंसी के 20 वीक्स के बाद इसमें जो है बीपी बढ़ना स्टार्ट होता है और डिलीवरी के बाद ये खुद ही ठीक भी हो जाता है। तो अब आपको लगेगा कि सिर्फ प्रेगनेंसी में बढ़ रहा है और खुद से ठीक हो जाता है, तो इसके लिए कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये पीरियड में आपको परेशानी दे सकता है बढ़ा हुआ बीपी, उसकी समस्या बहुत अलग तरीके से खड़ी होती हैं। तो यही जानने के लिए आज हम ये टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ा हुआ बीपी आपको और आपके बच्चे को किस प्रकार से नुकसान दे सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके के सिम्टम्स अपीयर होते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग बढ़ेगा। वैसे तो आप अपने रेगुलर चेकअप के लिए जा ही रहे हैं, तो आपका जो है डॉक्टर आपको रूटीन में आपका बीपी भी चेक करेंगे और मालूम चल जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम आप अपने आप में भी नोटिस कर सकते हैं कि आपका बीपी रेज होना स्टार्ट हो गया है। तो अलग अलग लेडीज़ में डिफरेंट तरीके के सिम्टम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मेन सिम्टम यही है कि प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में यहाँ पर बीपी बढ़ना स्टार्ट होगा। हाई बीपी जो है कुछ सीरियस इश्यूज़ को भी क्रिएट करता है, जैसे कि प्री एक्लैम्पसिया को शॉर्ट टर्म में है हम कहें तो ब्लड प्रेशर के कारण से जब प्रेग्नेंट लेडीज़ को फिट्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको हम प्री एक्लैम्पसिया की स्टेज में कंसिडर करते हैं। तो क्या होता है जब आपका बीपी बढ़ेगा, ये देखते हैं पहले। तो इसमें सबसे पहले जो है आपको लगातार हेडेक बना रहेगा, जो कोई भी दवाई लेने से या फिर रेस्ट करने से भी ठीक नहीं हो रहा है। दूसरा, आपके पाँव में आपको स्वेलिंग दिखाई देगी कि अगर आप अपने फीट में अपने थंब को दबा कर देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा गड्ढा जैसा बन जाएगा। अचानक से आपको लगेगा कि आपका भी वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके बाद आपको अपने विजन में भी कुछ चेंजेस नज़र आएंगे, जैसे कि आप जब बैठ के उठेंगे तो आपको जो है थोड़ा ब्लर्ड विजन समझ आएगी या डबल विजन दिखाई देगी। नोज़िया और वॉमिटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। नॉर्मली 3 से 4 महीने की प्रेगनेंसी में नोज़िया वॉमिटिंग ठीक हो जाता है, लेकिन जिनका बीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है उनको फिर से 20 वीक के बाद भी जो है नोज़िया वॉमिटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसके बाद आपको पेट में जो है राइट साइड में थोड़ा थोड़ा पेन बना रहता है और थोड़ा थोड़ा यूरिन पास होता रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स के साथ आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपका बीपी राइज़ की तरफ जा रहा है और आपको इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। ये तो हुई फ्रेंड सिम्टम्स की बात। सिम्टम्स के साथ अब हम को मालूम होना चाहिए कि क्या वो कारण हैं जिनसे आपका बीपी बढ़ सकता है। तो एग्जैक्ट कॉज तो इसके बारे में कोई ये नहीं कह सकते कि कोई एक स्पेशल कारण के साथ ही आपका बीपी बढ़ जाता है, लेकिन हाँ कुछ अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें हाई ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान होने का रिस्क बना रहता है। तो वो आप ज़रूर थोड़ा देखिए। जो लेडीज़ की एज प्रेगनेंसी के लिए या तो 20 ईयर से कम है या 40 से ज़्यादा है, उनको प्रेगनेंसी के टाइम पे बीपी बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। या फिर जिनकी पास्ट प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन की दिक्कत रही हो, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में इस तरीके का है कि उनकी मदर या उनकी ग्रैंड मदर को ऐसा अपनी प्रेगनेंसीज़ के दौरान पे बीपी बढ़ा हुआ हो, तो उनको जो है उनके ग्रैंड डॉटर्स में या उनकी डॉटर्स में जो है इस तरीके की दिक्कत आती है। जो लेडीज़ डायबिटिक होती हैं या फिर जिनको प्रेगनेंसी के टाइम पे ही डायबिटीज़ के सिम्टम आते हैं, उनको भी बीपी बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। सिंगल बेबीज़ की बजाय जिन लोगों को मल्टीपल बेबीज़ रहते हैं, जैसे ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं, तो वहाँ पर बीपी बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है। जिनको किडनी डिजीज़ रहती है या फिर कोई इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे कि SLE वगैरह हो, तो वहाँ पर भी ब्लड प्रेशर बढ़ना जो है का रिस्क रहेगा। तो उसमें आपको जो है अपने डॉक्टर से जो है इस बात को लेकर के कंसल्ट लगातार करते रहना है। तो फ्रेंड्स, कॉज हमने देख लिए। इसके बाद हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या हो जाएगा अगर आपका बीपी
ज़्यादा बढ़े, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन डिलीवरी के दौरान अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो आपको किस प्रकार से परेशान कर सकता है। तो इसमें आपकी कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहली बात यह है कि अगर हाई बीपी के कारण से जो आपका प्लेसेंटा है उसको प्रॉपर जो है ब्लड नहीं मिलेगा, जो ब्लड उसको चाहिए बेबी को ऑक्सीजन देने के लिए और उसकी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए, जिससे क्या है आपके बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी और प्रीमेच्योर बर्थ की सिचुएशन भी आ सकती है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि समय से पहले जन्मे हुए बच्चों को इन्फेक्शन का डर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स का डर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो ऑल इन ऑल जो है आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है आपके बच्चे की लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको अपने बीपी पे ज़रूर ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरी बात, हाई बीपी के कारण जो है प्लेसेंटा समय से पहले ही यूट्रस की जो इनर वॉल है उससे अलग हो सकता है, जिससे एक मेडिकल टर्म्स में हम जिसको बोलते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन की स्थिति आ जाती है, और वो जो है माँ और बच्चे दोनों के लिए ही लाइफ उनकी डेंजर में आ सकती है, क्योंकि प्लेसेंटल एब्रप्शन की स्थिति में जो है बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है जो माँ और बच्चे दोनों को ही नुकसान पहुंचाती है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका बीपी बढ़ रहा है? सिम्टम्स की बात हमने कर ली, लेकिन जो है आप उसको डायग्नोज करने का क्या तरीका है? जैसे कि मैंने कहा कि आप हॉस्पिटल जाएंगे, अपने डॉक्टर से चेकअप कराएंगे, तो वो जो है आपका बीपी रेगुलर से चेक करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक बीपी अपरेटस, बीपी मॉनिटर जो है अपने घर पे रख सकते हैं और अपना रेगुलर बीपी मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रूटीन टेस्ट होते हैं, जैसे कि यूरिन टेस्ट होता है आपकी जो है यूरिन में प्रोटीन को चेक करने के लिए, या फिर आपका जो ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं आपके लिवर और किडनी की फंक्शनिंग को देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें आपकी जो है ब्लड प्रेशर की स्थिति क्या बनी रह सकती है या किस वजह से हो रहा है उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने सभी चीज़ें देख ली यहाँ पर, क्या कॉज हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या परेशानी आ सकती है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करें कि हमारा बीपी जो है कंट्रोल में रहे। तो जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात आती है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका बीपी की मैनेजमेंट है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी जो डिलीवरी के लिए ड्यू डेट है वो उसमें कितना समय रह गया है। अगर आप अपनी ड्यू डेट के बहुत क्लोज हैं और आपका बेबी जो है एनफ डेवलप हो गया है, उसका वेट अच्छा आ गया है, तो डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि वो आपकी डिलीवरी करा दें, क्योंकि ना ही वो बच्चे के लिए कोई रिस्क चाहते हैं ना ही माँ के लिए कोई रिस्क चाहते हैं। तो वेल डेवलप्ड बच्चे के केस में अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है इन लास्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे, मीन्स जब आपका 8th मंथ पूरा हो गया है, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो डिलीवरी करा दें। इसके बाद फ्रेंड्स, इफ़ जो है आपकी जो ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत माइल्ड है और आपका जो है बेबी भी फुली अभी डेवलप नहीं हुआ है, जैसे कि मैंने कहा कि 20 वीक्स की प्रेगनेंसी बाद स्टार्ट हो जाता है, तो ऑब्वियस है उस टाइम पे बेबी भी फुल डेवलप नहीं होगा, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उसमें कि आप रेस्ट करें। रेस्ट प्रेफर करें कि आप लेफ़्ट साइड में लेट के रेस्ट करें, जिससे कि आपकी जितनी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें प्रॉपर जो है ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा। सॉल्ट अपना कम कर दें, दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी आप ज़रूर पिएंगे, और अपना जो प्रीनेटल चेकअप है, डॉक्टर की विजिट्स हैं, जब भी आपको डॉक्टर मॉनिटरिंग के लिए बुलाते हैं, चेकअप के लिए बुलाते हैं, आपने रेगुलर से जाना है, ताकि किसी भी अनवांटेड सिचुएशन को डील करने में आप जो है अपने डॉक्टर के साथ उनकी कोऑपरेशन पा करके अपने बच्चे की सेहत का और अपनी सेहत पे कोई नुकसान ना आने दें। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर जो है फिर भी आपकी बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बच्चा भी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, तो तब जो है आपके डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। आप उनकी बताई मेडिसिन को प्रेफर करें, और जैसा भी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंगली आप जो है उनके बताए अनुसार चलें और अपना प्रेगनेंसी का टाइम अच्छे से पूरा करें। ये तो ही फ्रेंड्स कि डॉक्टर आपको जैसा जैसा एडवाइस करते हैं आप ऐसा करेंगे। कुछ चीज़ें आप सेल्फ़ केयर में भी कर सकते हैं कि आप क्या करें कि आपका प्रेगनेंसी पीरियड जो है बिना ये हाइपरटेंशन की दिक्कत के निकल जाए। तो इसके लिए आप सबसे पहली बात कि आप अपने डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनका रेगुलर जाएं और रेगुलर डॉक्टर को इससे फॉलोअप में रहें। जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अपनी मेडिसिन टाइम पे लें,
एक्टिव रहें, घर के छोटे मोटे काम करते रहें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें, हेल्दी डाइट लें, जैसा कि कहा कि नमक कम लें, पानी ज़्यादा पिएं और अपनी डाइट में जो है फ्रूट्स, सैलड, ये चीज़ें ज़्यादा जो है प्रेफर करें, ऑयली फ्राइड चीज़ें नहीं खाएं और बैड हैबिट्स ख़ास तौर से स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब को जो है अवॉइड करें और अपना प्रेगनेंसी पीरियड को हेल्दी तरीके से जिए ताकि जो है आपका बच्चा भी हेल्दी पैदा हो और आपको अपना प्रेगनेंसी पीरियड अच्छे से जो है आप उसकी मेमोरीज़ ले पाएंगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।